जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक समय जो हमारे सामने रेड अलर्ट को लेकर के आ रहा है, एक अलर्ट का समय, एक बड़ी चेतावनी का समय। इस घटना के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां पूरे विश्व के ऊपर असर डालेंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूर्य ग्रहण की, जो 17 तारीख को 3:26 पर भारतीय समय अनुसार शुरू होगा और संध्या काल में 7:57 तक रहेगा। लेकिन ये 17 फरवरी हमारे सामने वो अलर्ट को लेकर के आ रही है, जिसके कारण से हो सकता है भारत के अंदर भी युद्ध वाले हालात उत्पन्न होते हुए देखने को मिले। जो चेतावनी हमने आपको आज से 7 महीने 13 दिन पूर्व दी थी ईरान के बारे में, ईरान, अमेरिका और क्यूबा एक बड़े संघर्ष के अंदर ढलते हुए नजर आते दिखाई दे। इस समय के अंदर मुसीबतों की घड़ी की एक शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो जो ये ग्रहण है, इसको हम शैडो इक्लिप्स भी कह सकती हैं। इसको हम इसके जो शैडो इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर पैनिक कर देने वाली सिचुएशंस को क्रिएट करती हैं। क्योंकि ये जो ग्रहण है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कहां पर दृश्यमान होने वाला है, ताकि आप लोग ये समझ लें कि ग्रहण के सूतक काल का असर किन स्थानों के ऊपर होगा। तो इस ग्रहण का असर एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर, साउथ एंटार्क्टिका के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। ये वो एरिया होंगे जहां पे इस शैडो ग्रहण की शैडो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। तो एक बारी जल्दी से इस वीडियो को, जो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। ये ग्रहण हमारे सामने 1962 के अंदर कभी दिखाई दिया था और उसके हालातों को अगर हम आज के समय से आकलन कर करके देखते हैं तो बस एक ही बदलाव दिख रहा है कि इस समय के अंदर गुरु की अवस्था होल्ड करने का कार्य कर रही है, अन्यथा ये दुनिया विवादों की श्रेणी में घिर जाती है। और जो लोग बार बार ये बातें बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध होने वाला है, और मैं खंडित करता आ रहा हूं, 2025 निकल गया, 2024 निकल गया और अब 2026 भी निकल जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा तृतीय विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं, लेकिन होता हुआ युद्ध नहीं दिखाई देने वाला। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। इस समय के अंदर जो ये शैडो इफेक्ट्स है सूर्य ग्रहण के, ये कुंभ राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहे ग्रहण के कारण उत्पन्न हो रही हैं। और पहले भी मैं आप लोगों को कुंभ राशि के अंदर ग्रहण योग और पंचग्रह युति के बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो इस समय के अंदर जो ग्रहण योग के साथ साथ उससे पूर्वोत्तर त्रिग्रही योग बना हुआ है, जिसमें सूर्य, बुध और राहु पहले से विराजमान है कुंभ राशि के अंदर, और 13 तारीख को सूर्य एंट्री ले चुकेंगे। और जैसे ही कल के दिन एंट्री हुई है सूर्य की, और अब 17 तारीख को चतुर्ग्रह योग के साथ में बन रहा ग्रहण योग बड़े तौर के ऊपर बदलाव लाना स्टार्ट करेगा। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि गुरु की दृष्टि कुंभ राशि के ऊपर पड़ रही है, साथ के साथ सिंह राशि में जो केतु विद्यमान है उनकी भी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि एक साथ 6 ग्रहों की दृष्टि इन्वॉल्व होना, दृष्टि संबंध बनना इस समय को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। क्योंकि 6 ग्रहों का दृष्टि संबंध और उनकी इन्वॉल्वमेंट कुंभ राशि को प्रभावित करती है, कुंभ राशि की एनर्जीज को बढ़ा देती है। और कुंभ राशि का एक्टिवेशन जो बहुत ही सावधानी पूर्वक घटनाओं को जन्म देता है। ये दिखाता है कि अक्सर लोग अज्ञानता के अंदर कार्य करते हैं, तब इस प्रकार की घटनाएं बड़ी हानियों को लेकर के आती है। अक्सर इस समय के ऊपर सेंसिटिव मूवमेंट्स क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर कुंभ राशि जो एक एयरी राशि है
और कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत वो ये है कि सिचुएशन क्रिएट करने के साथ साथ सिचुएशन को पैनिकफुल कर देना, सिचुएशन के साथ साथ वर्ल्ड को केओस में डालना इस टाइम के ऊपर उतनी ही खराब हालातों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है जितना कि ये ग्रह योग बना रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इस पैनिक सिचुएशन को होल्ड करने की क्षमता जो गुरु बृहस्पति दिखा रहे हैं, इसी वजह से हालातों में कहीं ना कहीं सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो अफरा तफरी का माहौल बनेगा, लेकिन उसके अंदर होल्ड भी होता हुआ दिखाई देगा। धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि ग्रहण जो लगेगा ये दिखाएगा कि भारत के अंदर अत्यधिक प्रभावित होने वाली घटनाएं और इंस्टेंट प्रभावित होने वाली घटनाएं बड़े तौर के ऊपर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पूरी दुनिया में जहां सूर्य और चंद्रमा एक साथ ग्रहण योग में पड़ रहे हो तो निश्चित ही बदलाव बड़े तौर के ऊपर लेकर के आते हैं। और भारत चाहे सूतक काल नियम लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो, चाहे ग्रहण दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, और केवल भारत नहीं जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। मैं भारत की कुंडली की अगर मैं बात करता हूं तो 10th हाउस को प्रभावित कर रही है ये ग्रहण की कुंडली, क्योंकि कुंभ राशि वृषभ लगन 10th हाउस के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं जो राजनीति का घर है। ये दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अंदर उठापटक की सिचुएशन बन जाए। ये दिखा रहे हैं कि बड़े जमावड़ा ग्रहों का इम्पैक्ट करे अर्थव्यवस्था को, इस टाइम के ऊपर मेटल सेक्टर को, इस टाइम के ऊपर शेयर मार्केट को। ये भारत की कुंडली के अंदर भी असरदार बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये ग्रहण समाप्त होगा इसका असर 45 दिन तक जरूर हमारे सामने रहेगा। इसके लिए आगे एक डिटेल लाइव सेशन कल संडे के दिन सुबह के समय में आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, मिस मत कीजिएगा। समय होगा 12:32 तक का, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस समय के अंदर राहु का सूर्य के साथ में जो ये कनेक्शन बन रहा है, राहु का बुध के साथ में कनेक्शन बन रहा है, शुक्र के साथ में कनेक्शन बन रहा है, तो हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया उस आदमी को, पहले तो ये ऐसे फैसले नहीं लिया करता था, पहले तो ये ऐसी हरकतें नहीं करता था, अभी कुछ समय से इस प्रकार की हरकतें करना शुरू कर रहा है। कुछ बैंकों के बंद होने की बातें बढ़ती हुई नजर आए, बैंकों का विलय हो जाना, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर मर्ज हो जाना इस टाइम के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करता है। जबकि एक मजबूत स्थिति में राहु ये दिखाते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करते हुए, और राहु का जो सतभिषा नक्षत्र में संचरण हो, कुंभ राशि जो दिखाए कि पैनिक कर देने वाले हालातों को हालात ना बनाते हुए इसके साथ साथ डिजिटली करेंसी को लेकर के एक बदलाव लाते हुए, क्राइम या फ्रॉड को लेकर के एक बदलाव लाते हुए, फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करते हुए, बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करते हुए आगे सिचुएशंस को उतार चढ़ाव के चंगुल में लाता हुआ राहु बहुत बड़े तौर के ऊपर सोलर एक्लिप्स के बाद में एक बदलाव हमारे सामने ले आएगा। और यहीं पर प्रकृति भी बदलेगी, सुनामी का अलर्ट जारी किया जाएगा। सुनामी आती हुई कई स्थानों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मौसम के अंदर बरसाती माहौल के साथ साथ एरी साइन एक्टिवेट है, तो ये कहिए कि 40, 50, 60, 70 किलोमीटर तक की हवाएं, तेज गति से चलने वाली हवाएं बड़े लेवल के ऊपर हमारे सामने बहुत बड़े इक्वेशंस को बनाती हुई नजर आ रही है। तो डिटेल स्टडी कल मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है उसके बारे में भी बताऊंगा, और सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है, क्या भारत भी युद्ध में सम्मिलित हो सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज यहीं पर सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत दीजिएगा। जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए हाइप प्रदान कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।